के अंदर कक्षा 12 केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान का पार्ट 2 उसका सॉल्यूशन बताया जाएगा। ये वर्क अभी 20/9/2021 को आया है, मतलब 20 सितंबर 2021 को ये वर्कशीट आई है। तो इसका पूरा सटीक सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। तो आप देखिए, पहला प्रश्न है विलयन किसे कहते हैं। पहला प्रश्न है विलयन किसे कहते हैं। उसका उत्तर है ये देखिए आप, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जब चीनी को पानी में घोला जाता है तो एक समांगी मिश्रण बनता है। यह समांगी मिश्रण चीनी का पानी में विलयन कहलाता है। तो यहाँ से आप इसे नोट कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न आप देखिए। दूसरा प्रश्न है विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं और उनके नाम भी हमें लिखने हैं। तो आप देखिए, तो दूसरे प्रश्न का उत्तर है विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। उनके नाम है गैसीय, द्रव्य और ठोस। ठीक है। तीसरा प्रश्न है विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं। तो विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं बताना है। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर आप देख सकते हैं, ये रहा। रसायन विज्ञान में किसी विलयन की सांद्रता उस विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित की जाती है। ठीक है ना। जो रसायन विज्ञान में किसी विलयन की सांद्रता उस विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा के रूप में व्यक्त की जाती है। आगे चलते हैं। चौथे प्रश्न का उत्तर है विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो इसका सूत्र है द्रव्यमान, विलयन की सांद्रता का द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र आप देखिए, किसी विलयन के 100 ग्राम भाग में घुली हुई विलयन की ग्राम में मात्रा को उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। यानी किसी विलयन के 100 ग्राम भाग में घुली हुई विलय की ग्राम की मात्रा, ठीक है ना, घुली हुई विलय की ग्राम की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं विलयन का। इसे W/W प्रतिशत द्वारा व्यक्त किया जाता है। W/W प्रतिशत द्वारा व्यक्त किया जाता है। पांचवा प्रश्न देखिए। पांचवा प्रश्न है मोलरता एवं मोललता में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो मोलरता एवं मोललता में अंतर हमें बताना है। तो पांचवे का उत्तर भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप मोलरता डालेंगे। आप ऐसे भी बना सकते हैं, सारणी इधर डाल के इधर दोनों को कंपेयर करके बना सकते हैं, या फिर इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो मोलरता, मोलरता में देखिए आप, 1 लीटर विलायक में किसी विलय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलायक में किसी विलय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे M कैपिटल में व्यक्त करते हैं। इसे M कैपिटल में व्यक्त करते हैं। इसकी इकाई मोल/लीटर होती है। ठीक है ना। और दूसरा है मोललता। तो ये 1 किलोग्राम विलायक में किसी विलय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे स्मॉल m के द्वारा व्यक्त किया जाता है। मोललता की इकाई मोल kg में होती है। ठीक है ना। तो ये इसका उत्तर है, आप इसे नोट कर सकते हैं। मोलरता को कैपिटल M से व्यक्त करते हैं और मोललता को स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। ठीक है ना। और इसकी इकाई है मोल/लीटर, इसकी है मोल/kg। तो आपको मैंने सारे उत्तर बता दिए हैं। आप इसे नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में और इसे याद भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।